स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे विभिन्न मापक यंत्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करीब करीब सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, जहां से विभिन्न मापक यंत्र से क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। साइंस का वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए डैश का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह पिक्नोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, यह यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग क्या किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, अमीन परीक्षा, यूपी कानून गो एग्जाम में आया। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे आया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये द्रवों का तो पिक्नोमीटर है, ये दूध का घनत्व है, ये ध्यान रखिएगा। दूध का घनत्व जो है हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, तो ये गीगर मूलर काउंटर के द्वारा हम रेडियोधर्मिता को मापते हैं। सागर की गहराई को मापने के लिए डैश उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो सागर की गहराई के लिए को मापने के लिए हम लोग फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं, फैथोमीटर का। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, जिसे TDWR भी हम कहते हैं, किसमें यूज किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकृत उष्मा को मापने के लिए किया जाता है, यह है कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, तो इसे हम रेन गेज कहते हैं। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर को हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। BMI की गणना के लिए सूत्र है, तो BMI गणना की जो सूत्र है वो है आपका वजन, किग्रा में, लंबाई स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पे दूरी नापने के लिए होता है, तो ओपिसोमीटर। वायु दाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है, विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर का ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शनी युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पे काम करता है। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उस संचलन शक्ति। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम द्वारा। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ, जब खालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति को। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंग डैश किरणें युक्त होती है, प्राश्रव्य तरंगे। फेम्टो का अर्थ क्या होता है? तो फेम्टो का अर्थ होता है 10 के पावर -15, इसको हम फेम्टो बोलते हैं। इसी तरह हम नैनो 10 टू द पावर -9 को बोलते हैं। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा को। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। रेमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जाता है तापमान को। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वो दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। एमीटर को एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, वोल्टमीटर को।
शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी बीमारी की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति दर को मापने के लिए उपयोग में किए जाने वाला उपकरण है, यह है वेंचुरी मीटर। भूकंपों को पहचानने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है और एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा मापने के लिए किया जाता है, तो मानक वर्षा गेज। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो परिदर्शी जिसको पेरिस्कोप भी कहते हैं। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, पथमापी स्पीडोमीटर कहते हैं। सेकटेंट उपकरण का प्रयोग होता है नौ संचालन में। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यह फोटोमीटर का। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हेटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन। ब्यूफोर्ट स्केल क्या मापता है? हवा की गति को। स्फिग्नोमैनोमीटर निम्न में रक्तदाब को मापता है, धमनियों के रक्तदाब को मापता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ को। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेद ग्रह है मैकेनो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा का पता लगाने या उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्राइनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है लुइसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन डैश को कहा जाता है एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर का उपयोग करके, लेकिन घनत्व अगर दूध का मापेंगे तो लैक्टोमीटर। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है ओम मीटर का। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेंटेंट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लक्स मीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।